मूवी की शुरुआत रेग मॉर्गन से होती है, जो अपनी फर्टिलाइजर कंपनी मॉर्गन ब्रदर्स के लिए सामान ले जा रहा है। रास्ते में उसे एक दुर्घटनाग्रस्त वैन दिखती है। वह ट्रक रोककर वैन के पास जाता है और देखता है कि ड्राइवर मर चुका है। रेग कुछ सोचता है और शव को अपने ट्रक में डाल लेता है। तभी उसे दूर से एक बस आती दिखती है, जिससे वह घबरा जाता है, लेकिन बस दूसरी दिशा में चली जाती है। दृश्य बदलता है और हम 3 दोस्तों सोफी, जेम्स, सोफी का बॉयफ्रेंड और वेस को देखते हैं, जो एक म्यूजिक फेस्टिवल के लिए जा रहे हैं। उनकी कार खराब हो जाती है और सोफी व वेस पानी ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्मारक दिखता है जिस पर लिखा है कि 6 लोग इस इलाके में गायब हो गए थे। सोफी कहती है कि उसने इस बारे में न्यूज़ में पढ़ा था, लेकिन वेस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद उन्हें एलियंस ले गए। तभी नैन्सी नाम की एक बुजुर्ग महिला वहां फूल चढ़ाने आती है। सोफी और वेस उसे देखकर वापस लौट जाते हैं। वापस कार के पास जेम्स, सोफी और वेस कार ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। एक कार गुजरती है जिसमें वही नैन्सी है, लेकिन वह मदद करने से मना कर देती है। तभी रेग अपने ट्रक के साथ आता है। सोफी उसे देखकर लिफ्ट मांगती है ताकि वे फेस्टिवल पहुंच सकें। रेग पहले मना करता है, लेकिन सोफी को देखकर उसका मन बदल जाता है। वह कहता है कि ट्रक के पीछे एक मरा हुआ कंगारू है जिसे वह हटाएगा। असल में वह उस शव को छिपाता है और तीनों को ट्रक के पीछे बिठाता है। ट्रक में रेग जोर से रेडियो चला रहा है, क्योंकि उसने अपनी फर्टिलाइजर कंपनी का विज्ञापन रेडियो पर दिया है। सोफी उससे बातचीत शुरू करती है और रेग बताता है कि वह और उसका भाई लिंडसे मिलकर कंपनी चलाते हैं। सोफी और रेग के बीच हल्की फुल्की छेड़छाड़ होती है, जिससे लगता है कि सोफी उसे पसंद करने लगी है। पीछे वेस जेम्स को ड्रग्स ऑफर करता है, लेकिन जेम्स मना कर देता है। ड्रग्स लेते समय वेस को बोरी में छिपा एक हाथ दिखता है। वह और जेम्स डर जाते हैं और सोचते हैं कि रेग कोई सीरियल किलर है। वे चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर सोफी रेग से ट्रक रोकने को कहती है। रेग ट्रक रोकता है, लेकिन दरवाज़ा खोले बिना वापस आता है और कहता है कि सब ठीक है। वह बताता है कि वे जल्द ही उसके फार्म पर रुकेंगे और फिर फेस्टिवल के लिए निकलेंगे। फार्म पर हम लिंडसे को देखते हैं, जो अपने विशाल कद्दुओं की देखभाल कर रहा है, क्योंकि वह एक कद्दू प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। रेग तीनों को लेकर फार्म पहुंचता है। जेम्स चिल्लाकर सोफी को बताता है कि रेग एक किलर है। रेग सोफी को जबरदस्ती फार्म हाउस में बंद कर देता है। वह लिंडसे को बताता है कि उनके फर्टिलाइजर का सीक्रेट इंग्रेडिएंट मानव शरीर है। लिंडसे गुस्सा होता है, लेकिन फिर वह और रेग तीनों को लॉक कर देते हैं। सोफी रेग से पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। रेग चुप रहता है, लेकिन जब सोफी उसकी आंटी नैन्सी का जिक्र करती है तो लिंडसे गुस्से में रेग को डांटता है कि उसने अनजान लोगों को इतनी बातें क्यों बताईं। वेस अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सियां काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू गिर जाता है। जेम्स उसे पैर से वेस की ओर धकेलता है, जिससे चाकू वेस के पैर में चुभ जाता है। उधर रेग और लिंडसे उस शव को ब्लेंड करने की तैयारी करते हैं, लेकिन रेग देखता है कि शव की आंखें खुली हैं, वह आदमी जिंदा है। रेग लिंडसे को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडसे उसे ब्लेंड कर देता है। लिंडसे कहता है कि उन्हें अमीर बनने के लिए और लाशों की जरूरत है। वह जेम्स को अगला निशाना बनाना चाहता है। वेस चाकू से अपनी रस्सियां काटकर ट्रक में भाग जाता है। लिंडसे गुस्से में रेग को डांटता है और अपनी गाड़ी से वेस का पीछा करता है। फार्म हाउस में सोफी रेग को बहकाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसे रेग से प्यार हो गया है और उसे चूमने को कहती है। रेग उसकी बातों में नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि सोफी का बॉयफ्रेंड जेम्स है और वह वेस को भी चाहती है। जेम्स यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और सोफी से पूछता है कि वह उसे धोखा क्यों दे रही थी। सोफी कहती है कि जेम्स में उसे कुछ खास नहीं लगता। इधर वेस नशे की हालत में गांव पहुंचता है, लेकिन लिंडसे उसे पकड़ लेता है। रास्ते में एक पुलिस वाला, जो लिंडसे का दोस्त है, उसे रोकता है। पुलिस वाले को डिग्गी से वेस की चीखें सुनाई देती हैं। वह डिग्गी खोलता है और वेस को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लिंडसे उसे पीछे से मार देता है। फार्म पर रेग सोफी से माफी मांगता है और कहता है कि वह उसे पसंद करता है। तभी लिंडसे वापस आता है और अपने टूटे कद्दुओं को देखकर रेग पर गुस्सा करता है। वह रेग को डिग्गी में बंद कर देता है। नैन्सी, रेग और लिंडसे की आंटी, फार्म पर आती है। वह लिंडसे से पूछती है कि रेग कहाँ है,
लिंडसे झूठ बोलता है कि रेग डिलीवरी के लिए गया है। वेस और रेग डिग्गी से निकलकर सोफी और जेम्स को छुड़ाते हैं। जेम्स गुस्से में वेस पर हमला करता है क्योंकि वह सोफी के साथ धोखा कर रहा था। रेग उन्हें रोकता है और कहता है कि अभी भागने का समय है। रेग फार्म हाउस में लिंडसे से भिड़ने जाता है। वह देखता है कि लिंडसे और नैन्सी आपस में बहस कर रहे हैं। तभी वेस का कुत्ता घर में घुसता है और वेस उसका पीछा करता है। लिंडसे वेस को गोली मार देता है। रेग लिंडसे से उसकी हरकतों का जवाब मांगता है। दोनों भाई लड़ने लगते हैं। नैन्सी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन लिंडसे उसे भी गोली मार देता है। रेग भागकर फार्म हाउस पहुंचता है लेकिन वहां कोई नहीं होता। लिंडसे उसे पकड़ लेता है और उसे ब्लेंडिंग मशीन में लटकाता है। तभी सोफी गन लेकर आती है। लिंडसे डर जाता है और रेग उसे धक्का देकर मशीन में गिरा देता है जिससे लिंडसे की मौत हो जाती है। रेग सोफी को एक डायमंड रिंग देता है जो जेम्स ने सोफी के लिए खरीदी थी। सोफी रिंग ले लेती है। जेम्स जो भागकर सड़क पर पहुंच गया था एक कार के सामने मदद मांगने जाता है लेकिन कार उसे कुचल देती है। मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली मूवी व्याख्या में फिर मिलेंगे।